नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी अभ्यर्थी के ऊपर डीएम साहब का जो थप्पड़ है, उसकी गूंज बहुत दूर दूर तक चली गई है। अब आप इसी से समझ लीजिए कि डीएम साहब के थप्पड़ का वीडियो जैसे ही वायरल होता है, वैसे ही तेजस्वी यादव देर रात लाइव आ जाते हैं और सरकार को खूब सुनाते हैं, नीतीश कुमार से जवाब मांगते हैं। और अब तेजस्वी यादव की बहन लालू प्रसाद यादव की बेटी सिंगापुर वाली रोहिणी आचार्य, जिन्होंने हाल के लोकसभा चुनाव में सारण से अपनी दावेदारी भी ठोकी थी, चुनाव भी लड़ी थी, उन्होंने भी नीतीश कुमार से इस मसले पर सवाल पूछ दिया है। उन्होंने भी ये तक कह दिया है कि ये जो डीएम साहब का थप्पड़ है वो बीपीएससी अभ्यर्थी के ऊपर नहीं बल्कि बिहार के युवाओं के ऊपर है। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किया है और यह पोस्ट क्या है, सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, उसके बाद हम आपको पढ़कर सुनाते हैं अक्षरशः कि क्या कुछ रोहिणी आचार्य ने कहा है। लिखती हैं, नीतीश कुमार जी का शासनकाल बेलगाम, बददिमाग, अफसरशाही और अफसरों के लिए तो जाना ही जाता है, मगर अब तो नीतीश कुमार जी के पसंदीदा चहेते अफसर अधिकारी बिहार की जनता और युवाओं के साथ बदसलूकी पर उतर आए। बीपीएससी अभ्यर्थी पर पटना के जिलाधिकारी महोदय के द्वारा थप्पड़ चलाया जाना सरासर गुंडागर्दी की श्रेणी में आता है। मुख्यमंत्री होने के नाते नीतीश कुमार जी को यह बताना चाहिए कि उनके अधिकारी को थप्पड़ चलाने का अधिकार किस रूल बुक के तहत हासिल है। मुख्यमंत्री जी, आपके अधिकारी के द्वारा चलाया गया यह थप्पड़ महज एक अभ्यर्थी विशेष पर नहीं अपितु पूरे बिहार के युवाओं पर चलाया गया थप्पड़ और उनका किया गया अपमान है। इस विवेकहीन अधिकारी पर तत्क्षण कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। इसके आगे रोहिणी आचार्य लिखती है, मुख्यमंत्री जी, आप और आपके अधिकारी परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं और नियुक्तियों बहालियों में निरंतर जारी फर्जीवाड़ों को रोक पाने में पूरी तरीके से विफल और लाचार साबित हो रहे हैं और अपनी विफलता, अपनी सरकार की नाकामी, अपने शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार की खींच कभी लाठी डंडे चलवाकर तो कभी थप्पड़ चलाकर निकाल रहे हैं। बिहार के बड़े बड़े अधिकारियों को निशाने पर इस बार रोहिणी आचार्य ने लिया है। नीतीश कुमार पर भी कटाक्ष किया है, नीतीश कुमार को ये पर हमला किया है और बताया है कि आपके किस रूल बुक में लिखा है कि डीएम साहब बीपीएससी अभ्यर्थी या किसी भी अभ्यर्थी पर डायरेक्ट सरेआम सरेराह थप्पड़ चला देंगे। बड़ा हमला है। और इससे पहले तेजस्वी यादव ने भी कई सारी बातें कही थी। तेजस्वी यादव लाइव आए थे और तेजस्वी यादव ने लाइव आकर कई बड़े बड़े सवाल किए थे, कई सारी बातें कही थी। नीतीश कुमार को आड़े हाथ लिया था। बीजेपी और जदयू की जो सरकार है बिहार में, जो एनडीए की सरकार है, उस सरकार पर हमला किया था और बताया था कि बिहार के युवाओं को कभी लाठी तो कभी थप्पड़, आखिर ये चल क्या रहा है। तेजस्वी यादव बार बार जब ये बात कहते हैं तो अपने 17 महीने के उस कार्यकाल को भी याद करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि हमने नौकरी दी और हमारे शासनकाल में युवाओं को नौकरी मिली, 5 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिली। उन्होंने कई प्लेटफॉर्म्स पर हाल ही के दिनों में, कल भी रात को एक न्यूज चैनल पर बैठे हुए थे तेजस्वी यादव, तो उन्होंने अपनी ये बात कही, तमाम बातें कही और ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बार बार लाठी चलवा रहे हैं। आपने देखा होगा, बहुत दिन नहीं हुए जब बीपीएससी के यही अभ्यर्थी रोड पर लाठी खा रहे थे नॉर्मलाइजेशन रद्द करने की मांग को लेकर, उसके साथ 2 अन्य मांगे भी थी, तिथि बढ़ाए जाने को लेकर, सर्वर फिर से चालू, सर्वर में गड़बड़ी के कारण जो अभ्यर्थी छूट गए थे उनके आवेदन को लेकर, ये तमाम चीजें चल रही थी। लेकिन तेजस्वी यादव ने तमाम चीजों को गिनाया है और क्या लाइव आकर कह रहे थे, एक बार फिर से हम चाहेंगे कि आप उनके इस बयान को सुनिए। देखिए, सभी दोस्त हमारे जो फ्रेंड्स हैं हमारे फेसबुक पे लाइव मुझको सुन रहे हैं, आज अचानक से आप लोगों के बीच आने का मौका मिला, अवसर मिला, महत्वपूर्ण मुद्दा को लेकर के आप लोगों के समक्ष आए हैं। आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा आज थी। आज जो कुव्यवस्था आप सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से छात्रों को जो है अधिकारी पीट रहे हैं, छात्र लगातार जो है कंप्लेन कर रहे हैं कि बहुत ही कुव्यवस्थित ढंग से जो है परीक्षा जो है लिया गया। कई छात्र छात्राएं जो है पेपर लीक की बात भी कह रहे हैं और कई लोगों ने कहा कि पहले से ही जो है टीचर के पास भी क्वेश्चन पेपर था। वो आप सब लोगों ने वीडियो भी देखा होगा। और डीएम ने भी खुद स्वीकारा है कि लगभग जो है 288 जो बंडल जो मिलने चाहिए थे, उसमें केवल 192 ही बंडल्स जो हैं लोगों को उपलब्ध कराए गए हैं। लगातार छात्र हमारे छात्राएं दिन रात मेहनत करके, परिश्रम करके, माँ बाप अपना पेट काट के बाल बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं ताकि उनका भविष्य जो है वो सुधर सके। लेकिन मौजूदा डबल इंजन की जो सरकार है, भाजपा की है, नीतीश कुमार जी की है, चिराग पासवान जी की है और भी अन्य दल उसमें शामिल हैं,
हम ये कहना चाहते हैं कि बिहार में ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कोई सरकार नाम की भी चीज़ है। मुख्यमंत्री सोए हुए हैं कि खोए हुए हैं या होश में नहीं हैं, ये किसी को नहीं पता। इतना बड़ा कांड हो रहा है बिहार में, लगातार जो है बिहार में कुव्यवस्थित ढंग से पर्चे जो है वो लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, छात्र छात्राओं पर जो है लाठी चढ़ाया जा रहा है। और आज तो खुद हम सब लोगों ने एक वीडियो देखा जहां जिला अधिकारी जो हैं हमारे छात्रों को जोर से एक झापड़ मारा जा रहा है। इतने बड़ी घटना हुई है लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी मौन हैं। दो उप मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, वो लोग जो है वो चुप हैं। और लोगों का लगातार जो है छात्र छात्राओं को ये कंप्लेन आ रही है बड़ी हद तक कि कई सेंटरों में जो क्वेश्चन पेपर्स उनको उपलब्ध कराने थे वो आधे घंटे एक घंटा लेट जो है उपलब्ध कराए गए हैं और समय पे जो है ले लिया गया है। तो आधा घंटा या एक घंटा अगर प्रश्न ही ना मिले तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, धोखा है। जो छात्र छात्राएं परिश्रम कर रहे हैं और लगातार ऐसा माहौल पूरे बिहार में जो है बनता जा रहा है। बीपीएससी ने पहले भी परीक्षा लिया हुआ है। आज की स्थिति में आप देखिए, ये सरकार कोई भी परीक्षा जो है बिना पेपर लीक के करा ही नहीं पाती है। चाहे 10वीं का परीक्षा हो उसमें ये फेल है, इंटर के परीक्षा में ये फेल है, पुलिस भर्ती के परीक्षा में ये फेल है, बीपीएससी तक। यानी 10वीं से बीपीएससी ये सरकार जो है कोई भी बिना कदाचार मुक्त परीक्षा, बिना पेपर लीक किए हुए परीक्षा करा ही नहीं पा रही है। पूरी तरीके से ये सरकार फेल हो चुकी है। और अब बिहार में जो है मुख्यमंत्री एक बार भी संवाद के लिए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, घूमे। उसमें जो है 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए की खर्च के यात्रा से जा रहे हैं अपने ही जनता मालिकों से बात करने के लिए। लेकिन जो छात्र पढ़ाई कर रहा है वो लाठी भी खा रहा है, डंडे भी खा रहा है, डीएम से झापड़ भी खा रहा है, संघर्ष भी कर रहा है, सड़क पे जेल भी जा रहा है, लेकिन ये सरकार सुनने का नाम ही नहीं ले रही। किसी भी तरीके से ये जो हमारे अभ्यर्थी नौजवान जो परेशान हो चुके हैं सरकार से, आने वाले समय में यही हमारे करोड़ों नौजवान जो हैं सरकार को जो है आईना दिखाने का काम करेगी। हम कहते हैं पेपर लीक क्या है, ये सरकार ही लीक हो गया है। ये पूरे तरीके से लीकेज सरकार चल रहा है। हर जगह जहां लीक ही लीक है, ये सरकार द्वारा ही स्पॉन्सर्ड है हर चीज़। जो माफिया जो है बैठे हुए हैं, उसलिए ये लीकेज सरकार को हमारे नौजवान ही मिलकर के बदलने का काम करेंगे। नया बिहार अगर बनाना है तो लगातार जो है लाठी। आज जितने नौजवान यहाँ सुन रहे हैं, चाहे कोई भी परीक्षा बिहार सरकार अगर लेगी या आयोग लेगा बीपीएससी का, अगर हमारी सरकार अगर बनेगी तो उनके रुकने का, उनके आने जाने का पूरा व्यवस्था जो है सरकार जो है खर्च लेने का काम करेगी और एक कदाचार मुक्त, पेपर लीक मुक्त परीक्षा जो है हम लोग कराने का काम करेंगे। हम लोगों ने उदाहरण पेश किया है 17 महीने में। हम लोगों ने विज्ञापन दिया, परीक्षा हुई, रिजल्ट आया और हम लोगों ने 3 महीने के अंदर लोगों के हाथ में नियुक्ति पत्र वितरण करके दिखाने का काम किया था इसी बीपीएससी के द्वारा। लेकिन तेजस्वी से पहले, तेजस्वी के बाद लगातार जो है पेपर लीक हो रहा है। हम सभी जाति के लोगों से, सभी धर्म के लोगों से, हर वर्ग के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि अगर किसी खेत में एक ही ब्रांड का बीज और फसल अगर आप उगाइएगा 20 सालों तक, तो वो खेत बर्बाद हो जाता है
और फसल का उपज जो है कम हो जाता है। हम लोग नए लोग हैं, नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, इसलिए हम लोग नया बीज रोपने का काम करेंगे, अच्छा फसल उगाएंगे और जो नई नस्लें हैं उनके भविष्य को बेहतर हम लोग करने का काम करेंगे। ये 20 साल से लोग परेशान हो चुके हैं नीतीश कुमार जी के राज में। नीतीश कुमार जी कहाँ हैं, ज़रा ढूंढना पड़ेगा। क्यों नहीं अपने मौन को, अपने चुप्पी को ये मुख्यमंत्री तोड़ने का काम करते हैं। ये अधिकारियों द्वारा सरकार चला जा रहा है, कोई लोकतंत्र नहीं रह गया बिहार में। ऐसा जनता का जनप्रतिनिधि है, ऐसा जनता का सरकार होना चाहिए बिहार में, जहां किसी की सुनवाई नहीं होती हो, किसी पर कार्रवाई ना होती हो। जो बेईमान है, मस्त है, बार बार पेपर लीक हो रहा है और यहाँ सत्ता में बैठे हुए लोग हम लोगों को गरियाने का काम करते हैं। लालू जी को, तेजस्वी को गाली देने से कुछ होने वाला नहीं है। जो लोग सत्ता में बैठे हैं, ना रोजगार दे पा रहे, ना महंगाई कम कर पा रहे, ना गरीबी कम कर पा रहे, ना बिहार से पलायन रोक पा रहे, ना बिहार में इंडस्ट्री कारखाने लगा पा रहे और हम लोगों को गाली दे रहे। हम लोगों ने जो 17 महीने में किया, आप सब लोगों को पता है कितना काम हम लोगों ने किया। लेकिन आप सब लोग जो है इस बात को समझिए और लोगों को भी समझाने का काम कीजिए कि अब नीतीश कुमार जी से बिहार चलने वाला नहीं है। वो थके हुए मुख्यमंत्री हैं। पिछले चुनाव में भी उन्होंने कहा था कि ये उनका जो है आखिरी चुनाव है, और आखिरी चुनाव उनके कहने या ना कहने से नहीं, बल्कि जिस दिन आप लोग ठानिएगा वही आखिरी चुनाव होगा। जो गूंगी बहरी सरकार है उसको मुंह तोड़ जवाब देना होगा। ये लाठी डंडे की सरकार, अफसरशाही वाली सरकार नहीं चाहिए। हमें वैसी सरकार चाहिए जो जनता की सरकार हो, जहां सुनवाई हो, जहां कार्रवाई हो, निष्पक्षता से काम हो, बिना भेदभाव के काम हो। बिहार तभी हमारा आगे बढ़ सकता है जब सबों के साथ हम लोग न्याय कर सकते हैं। इसलिए आप सब लोग एकजुट रहिए, हौसला बुलंद रखिए और हमने जैसा आप लोगों को कहा कि हम लोगों की सरकार बनेगी तो कोई भी छात्र छात्राओं को आने जाने का खर्चा नहीं देना पड़ेगा, रुकने का, रात्रि विश्राम का, रहने का भी खर्चा नहीं देना पड़ेगा। ये तेजस्वी का वादा है और हमने जो कहा है उसको हम लोगों ने करके दिखाया है। इसलिए आप सब लोगों को तहे दिल से जो है हम धन्यवाद देते हैं। और आज की जो घटना, जिस प्रकार से अधिकारी ने, जिलाधिकारी ने छात्रों को झांपड़ मारने का काम किया है और जिस हिसाब से कुव्यवस्था ढंग से जो परीक्षा लिया गया है, लेट जो है प्रश्न मिला, लोगों को नाइंसाफ़ी। पहले भी हमने मांग की थी कि कई लाखों अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे पाए इस नीतीश जी की वजह से। अगर एक दिन भी अगर सर्वर जो है खोल दिया गया होता तो बात नहीं सुनी गई। लेकिन तेजस्वी और राष्ट्रीय जनता दल सभी लोगों के साथ खड़ा है, मजबूती के साथ। आप सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और इस मुहिम में आप लोग हम लोगों से जुड़िए, साथ दीजिए, बल दीजिए। यही बोलते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। जैसा कि आपने सुना, एक तरफ तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्य और विपक्ष के तमाम नेता जो हैं बिहार की राजधानी पटना में अभ्यर्थी पर चलाए गए थप्पड़ का विरोध कर रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के खिलाफ अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं और नीतीश कुमार को निशाने पर लेकर सवाल पूछ रहे हैं। अब देखिए मामला क्या है। मामला हम आपको समझाएं तो बीपीएससी अभ्यर्थी सबसे पहले बापू परीक्षा केंद्र पर राजधानी पटना में जहां हंगामा हुआ, वहां पेपर लेट से दिए जाने का आरोप लगाकर बाहर निकल गए। उसके बाद डीएम साहब पहुंचे। इस दौरान की हमने आपको एक और खबर बताई है और बताया है कि इन तमाम हंगामों के बीच में केंद्र अधीक्षक की मौत हुई है, सेंटर हेड की मौत हुई है और हार्ट अटैक आने से उनकी जान इसी दौरान चली गई है। एक छात्रा बेहोश हुई है और उसको भी अस्पताल में ले जाना पड़ा उस दौरान। तो ये तमाम चीजें चल रही थी। डीएम साहब ने थप्पड़ उनके हिसाब से जो है कहा जा रहा है कि उन्होंने इसलिए चलाया ताकि अस्पताल में सेंटर हेड को जल्दी पहुंचाया जा सके और इसके कारण अफरा तफरी मची हुई थी। बीपीएससी के अभ्यर्थी रास्ता दे नहीं रहे थे। ऐसे में डीएम साहब ने व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए थप्पड़ चलाया और डीएम साहब ने खुद कहा भी है कि किसी को आहत करने के उद्देश्य से हमने वो थप्पड़ नहीं मारा था। ये तमाम बातें हो रही थी। लेकिन अब विपक्ष कहां छोड़ने वाला है। विपक्ष को तो मुद्दा मिला और विपक्ष को बैठे बिठाए जब मुद्दा मिला है तो तेजस्वी यादव सरीखे, रोहिणी आचार्य सरीखे, महागठबंधन के तमाम नेता एक्टिव मोड में आ गए हैं और नीतीश कुमार की खूब आलोचना कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस प्रकार बिहार में अफसरशाही जो है वो
सरकार पर हावी होता जा रहा है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।